डर्टी हैरी जो जनरल फैसल नसीर साहब का पूरा विंग जो जिस तरीके से काम कर रहा था, उसमें भी कुछ लोग शामिल हैं। मुझे बड़े बड़े लोगों ने बताया है कि हमारी जो खवातीन एंकर्स वैसे तो पूरी टाइप वुमेन हर वक्त वुमेन राइट्स की चैंपियन बनी होती है, वो यहाँ पे खामोश हो जाती है। वीडियो पे मेरी तस्वीर और नाम लगा के चलाया गया, उसके ऊपर सिर्फ मेरी असेंबली की तस्वीर और नाम लगा के नून लीग के मीडिया सेल ने पूरी चलाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान साहब का एक स्टेटमेंट आ गया, और वो स्टेटमेंट जो है उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में जो रिवायात है, यहाँ की जो अक़दार है, वो इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता कि उस तरह के आप स्टेटमेंट्स दे दें। आज कोविड शोज़िब साहिबा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनके उस बयान के हवाले से उनसे आज उनके बयान के हवाले से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या कहना चाहेंगी कि फजल रहमान साहब ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? उसके अंदर की गलाजत है, यही उसकी सोच है। पीडीएम को वो पूरी जो पीडीएम एक चोरों का टोला है उसको वो लीड कर रहे हैं, और मैं हैरान हो रही हूँ कि क्या पीडीएम की जो उसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, एनपीएन की, क्या यही सारों की स्टेटेड पॉलिसी है? अच्छा है, ज़रा बता दें, पूरी पाकिस्तानी आवाम में से 53% तो ख़वातीन है कि ये जो फजल रहमान इन्होंने रखा हुआ है, क्या ये आवाम की ख़वातीन की तजलील करने के लिए रखा हुआ है, उनकी बेहुरमती और तकद्दुस पामाल करने के लिए रखा हुआ है, ताकि फिर हम जो अगला लाएँ अमल है उसके हिसाब से चलाएं? और मुझे हैरत हुई है वैसे इसके घर की औरतें पता नहीं इस शख्स को कैसे बर्दाश्त करती होंगी। मुझे बताइएगा कि अभी आगे जो हैं आप लोगों का क्या लाए अमल है, क्या करने जा रहे हैं इनके खिलाफ? हम पूरी कानूनी चाराजोई करेंगे। इस चीज़ को पहले भी इसने इस तरह के घटिया बयानात दिए हैं, पहले भी इस किस्म की इसने गलाजत भरी उल्टियाँ ये कर रहा होता है हर दूसरे दिन, ये ज़हनी तौर पे जो पागल हो गया शख्स। तो अब हम जाएंगे, रियासत का हर वो दरवाज़ा खटकाएंगे, और बिलखसूस यहाँ मुझे अफसोस हो रहा है कि पैमरा ने क्यों नोटिस नहीं लिया। इनकी दफ़ा पैमरा भी खामोशी इख्तियार करता है। वो हमारी जो ख़वातीन एंकर्स वैसे तो पूरी टाइप वुमेन हर वक्त वुमेन राइट्स की चैम्पियन बनी होती हैं, वो यहाँ पे खामोश हो जाती हैं। वो जो हमारी जितनी सिविल सोसाइटी की ख़वातीन हैं जो औरतों के हकूक़ की चैम्पियन बनी होती हैं, वो भी खामोश हो जाती हैं। इनकी अपनी सियासी ख़वातीन हैं जो असम्बलियों में वो ज़बरदस्त किस्म की धुआंधार लिखी पढ़ी तकरीरें कारी होती हैं, वो भी बिल्कुल आंखें बंद कर लेती हैं। तो असल में तो ये मुनाफिकीन का एक टोला है, और अगर रियासत के इदारे भी ये रवैया रखेंगे तो फिर बता दें आवाम को, ताकि हम भी अपने बारे में सोच लेंगे। हमने इसी रियासत में रहना है, इनको ही टैक्स पेश करना है, और फिर इन्हीं से ही छत्तर खाने हैं, तो हम कोई अपना फिर सोचे मामला। मैं मुझे बताइएगा कि आपकी दौरी हुकूमत में तब भी इस तरह की वीडियोस और ये चीज़ें आती थी, और जो जिन एंकर पर्सनस की आप बात कर रही हैं तो उनके हवाले से भी काफ़ी ट्रेंड्स वगैरह चलाए जाते थे, तो उनके हवाले से आप लोगों ने कुछ ख़ास किया था? जिस तरह अब हो रहा है, तो आप लोग जो मुतालिबा कर रहे हैं उस टाइम आप लोगों ने इनके ख़िलाफ़ कुछ किया था? देखिए जी, हमने उस वक्त भी इस चीज़ का हम हिस्सा नहीं बने। ये जाके बिलावल के पास गई थी ह्यूमन राइट्स की कमेटी में, और उस वक्त भी इनका पूरा एंगल ये था कि सिर्फ पीटीआई को फोकस करना है और टारगेट करना है, और इनका पूरा फोकस ये होता था कि किसी ना किसी तरह इल्ज़ाम तराशी इमरान खान पे की जाए, कि जी इमरान खान का कोई बयान आ जाए। पर्दे के हवाले से इमरान खान का बयान आ गया तो ये रोना शुरू हो गई, अगर इज़्ज़त और तकरीम के हवाले से इमरान खान का बयान आ गया तो ये रोना शुरू हो जाते थे, अगर वो इस्लाम में औरत की इज़्ज़त और तकद्दुस का बता देते थे तो ये रोना शुरू हो जाते थे। तो उस वक्त इनका एक और तरीके का एंगल था। अब बिल्कुल रिवर्स हो गया, अब फिर पीटीआई की औरतों को टारगेट किया जा रहा है। उस वक्त इमरान खान और उनके नज़रियात को टारगेट किया जाता था, औरत की हुर्मत तकद्दुस को टारगेट किया जाता था। उस पर कहा जाता था कि जी आप खामोश रहें, जी माशरे में ये बात कहेंगे औरत को इज़्ज़त दी जाए, वो हुर्मत रखे, पर्दा करके आए या अपने सर को ढांप के आए। नहीं नहीं नहीं, हमें हर चीज़ मादर पैदर आज़ाद चाहिए। लेकिन जहाँ तक इनके हकूक़ की बात है, हमने तो कभी इस किस्म की हरकतें नहीं की। FIA को ये हर कोई जाके अप्रोच कर सकता था। पीका 20 का जो सेक्शन 20 है उस पर पूरा 1.5 साल केस चलता रहा है, और अतर मिनल्ला साहब जो चीफ़ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने उसको सस्पेंड किया, ख़त्म किया। अब उसी जो सेक्शन 20 के तहत जो है वो 14 FIR कटी हुई हैं। मैम, आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि मेरी वीडियोस भी इन्होंने लीक की हैं, तो वो क्या मामला हुआ? मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मेरी वीडियोस लीक की हैं, मैंने ये कहा कि एक पोर्न वीडियो पे मेरी तस्वीर और नाम लगा के चलाया गया है। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह फेक वीडियो नहीं है, वो पोर्न वीडियो किसी पोर्न स्टार की वीडियो है, और 2011, 14, 18 में चलती रही है। उसके ऊपर सिर्फ मेरी असेंबली की तस्वीर और नाम लगा के नून लीग के मीडिया सेल ने पूरी चलाई है।
और डर्टी हैरी जो जनरल फैसल नसीर साहब का पूरा विंग जो जिस तरीके से काम कर रहा था, उसमें भी कुछ लोग शामिल हैं। और मुझे बड़े बड़े लोगों ने बताया है कि जी हमें रात को ये भेजी जाती है और सवाल पूछे जाते हैं, आपका ख्याल है यही है ना जी मोहतरमा या नहीं है? तो कोई हद हो गई है, शर्म कर लें। अगर आप सियासी आर्ग्यूमेंट से या आप करप्शन उससे हरा नहीं सके, करप्शन आप ढूंढ नहीं सके, वैसे आप ख़रीद नहीं सके, तो अब आप कैरेक्टर असैसिनेशन करके तोड़ना चाहती हैं। हम तो नहीं टूट रही हैं, लेकिन माशरे का जो आपका फैब्रिक है, जो सोशल और मॉरल फैब्रिक है, वो आपने तबाह कर दिया। बहुत शुक्रिया मैम। नाजरीन, जो फजल रहमान साहब का वो स्टेटमेंट था वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इस पर मज़म्मत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।